नमस्कार। आज की एक बहुत प्यारी यूनिट है, उसका नाम है 13 वाली यूनिट, इकाई नंबर 13। और इकाई नंबर 13 का जो पहला पॉइंट लिखा है जिसका नाम है हार की जीत। और इसको लिखने वाले कौन है, तो आंसर अपने पास आता हुआ दिखाई देता है, वो है सुदर्शन। कहने का एक तात्पर्य और है कि हार की जीत को आपने आज से पहले भी यहाँ पर सुना होगा। आज आप इसको एक नए अंदाज में सुनेंगे ताकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट की समस्या होती है, जो दिक्कत होती है, जो आपकी उलझनें होती हैं, उसको कहीं ना कहीं इस पार्ट के माध्यम से यहाँ पर दूर किया जा सके। जनरली हेडिंग अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट है हार और दूसरा पॉइंट आता है जीत। अब यहाँ पर कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जीता था, कौन हार गया, इस बात को लेकर के यहाँ पर सुदर्शन के द्वारा इस पार्ट में बड़ा ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया है। यदि इस पार्ट के अंतर्गत आने वाले हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर या चरित्र की बात करें तो इसमें एक कैरेक्टर आपके पास यहाँ पर आता है, वो है बाबा भारती, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे इस पार्ट में। दूसरा रोल यहाँ पर जिनका आता हुआ दिखाई देगा वो है खड़क सिंह डाकू का, जिसको यहाँ पर एक निर्दयी के रूप में कहीं न कहीं प्रस्तुत किया गया है। और तीसरा नाम जो इसमें यहाँ पर आता है वो है सुल्तान घोड़ा। और सुल्तान घोड़ा वो भी आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। वो आंसर किसका है, तो आंसर है यहाँ पर बाबा भारती का सुल्तान घोड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या ये बाबा भारती का जो सुल्तान घोड़ा है वो खड़क सिंह के पास चला जाता है, तो आंसर है यस। लेकिन ये खड़क सिंह जो है वो वापस क्या बाबा भारती को यहाँ पर सुल्तान नामक घोड़ा लौटा देते हैं, आंसर है कि यस। तो इस पार्ट में यहाँ पर मुख्य बात को जो फोकस किया जाएगा वो है आपके पास बाबा भारती के गुणों को, कि जब अगर सच्चाई के साथ अगर आप खड़े रहते हो तो यहाँ पर जो आपके पास से जो चीज़ चली जाती है वो वापस आपके पास आती हुई दिखाई देगी। तो आंसर इसमें है यहाँ पर यस। इसी बात को लेकर के अपने को इस पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करना है, चर्चा करना है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले अपने पास बात आती है परिचय की। इसमें जब परिचय की बात करते हैं तो नाम है इसमें यहाँ पर सुदर्शन। इनका जन्म है सियालकोट। आम तौर पर के आप जब ये नाम सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये सियालकोट कहाँ का हिस्सा है, तो आंसर आता हुआ दिखाई देगा वो है आपके पास पाकिस्तान। क्योंकि उस समय जब अगर आप बात करते हो 1896 और 1896 में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो अखंड भारत के अंतर्गत पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहीं न कहीं एक थे, है ना। तो उस संदर्भ में इनका जो जन्म है वो है 1896 में सियालकोट में और निधन होता है 1983 में। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है सुदर्शन के द्वारा इसको लिखा गया है। फिर यहाँ से अब इनका जो सुदर्शन है, सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या है, अपने को एक पॉइंट ये भी इसमें यहाँ पर कहीं न कहीं याद रखना है, बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या है, तो सुदर्शन का वास्तविक नाम है वो आंसर है यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया है ना। इट मीन्स यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट का नाम क्या है, सुदर्शन का नाम क्या है, बद्रीनाथ भट्ट। और इनकी लिखी गई कहानी क्या है, तो आंसर इसमें हार की जीत। आगे उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब वे आप ही की तरह कक्षा 6ठी में थे। अभी देखिए ध्यान से कि बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता हुआ दिखाता है कि कक्षा 6 में होना। इट मीन्स उस समय की एज को अगर आप देखोगे तो उस समय की एज जो है 6 और 5 11 के आसपास, 11 साल में उन्होंने यहाँ पर पहली कहानी लिख डाली। तो अपने को याद रखना है कि जब कक्षा 6ठी में ये थे तब कक्षा 6ठी में इन्होंने यहाँ पर पहली कहानी लिख दी। फिर यहाँ से आगे सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्म, पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इट मीन्स कविताएं लिखी है, लेख हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, कहानी है और फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। अब शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रह जाता है जहाँ पर इन्होंने काम न किया हो या इन्होंने उसमें वहाँ पर अपना कंटेंट जो है वो न लिखा हो, है ना।
फिर यहाँ से जब अगर अपन इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला पॉइंट है कि प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार। इट मीन्स यहाँ पर जिस प्रकार से प्रेमचंद की बात करते हैं तो उसी प्रकार से इनका भी नाम आता हुआ दिखाई देता है कि ये भी प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे। फिर आगे इनका दृष्टिकोण सुधारवादी हैं और आदर्श उन्मुख यथार्थवादी। इट मीन्स जो रियलिटी है उस रियलिटी को लिखने वाले, लेकिन इसमें यहाँ पर है कि ऐसे रियलिटी को लिखने वाले जिसके अंतर्गत यहाँ पर समाज विशेष के लोग अगर पढ़ें तो उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दे। फिर यहाँ से आगे बढ़ें, मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अश्क की तरह सुदर्शन हिंदी और उर्दू में लिखते थे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रेमचंद को भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी उर्दू में अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसी प्रकार उपेंद्रनाथ अश्क ने भी यहाँ पर लिखा है, तो उसी की तरह ये भी हिंदी और उर्दू दोनों में ही लिखते थे। सुदर्शन की भाषा कैसी है? इट मीन्स यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट की भाषा कैसी है? तो इनकी भाषा सरल है, स्वाभाविक है और ऐसी भाषा है जो प्रभाव डाल दे और मुहावरेदार हैं। फिर यहाँ पर लाहौर की उर्दू पत्रिका, इट मीन्स अगर आपने देखा कि जो सियालकोट है वो सियालकोट पाकिस्तान में जो है कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है, तो लाहौर की उर्दू पत्रिका जिसका नाम है हजार दास्तां में उनकी अनेकों कहानियाँ छपी। किसकी? तो आंसर अपने पास यहाँ पर आता है सुदर्शन की। तो प्रश्न आपके पास आ सकता है कि कौन सी लाहौर की उर्दू पत्रिका थी जिसमें यहाँ पर सुदर्शन की, चूँकि आपने देखा कि उपेंद्रनाथ अश्क और प्रेमचंद की भांति ये भी उर्दू में लिखा करते थे, इसलिए यहाँ पर उनकी हजार दास्तां जो लाहौर से निकलती थी उस पत्रिका में यहाँ पर इनकी कई सारी जो है कहानियाँ छपी है। इसमें हार की जीत पंडित जी की पहली कहानी है। हार की जीत पंडित सुदर्शन या जिसे हम यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट कहें, इनकी पहली कहानी है और 1920 में इसका सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन होता है। 1920 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। ये क्वालिटी वाला और एक मास्टर स्ट्रोक वाला प्रश्न है जिस पर आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस लेकर के इसमें चलें, आपकी फोकस में इसको होना चाहिए। फिर आगे बढ़े इसमें यहाँ से लेखक का उद्देश्य। इट मीन्स हार की जीत वाला जो टाइटल है इसको लिखने के पीछे इनका यहाँ पर सुदर्शन या बद्रीनाथ भट्ट जी का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट, हार की जीत कहानी का मुख्य उद्देश्य नैतिकता, करुणा और मनुष्यता। नैतिकता है, करुणा है, मनुष्यता है। तो कैसे भी कितना भी बड़ा डाकू क्यों न हो, कितना भी बड़ा चोर क्यों न हो, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आंसर आता है कि हाँ, है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ लेखक ने इस कथा के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि सच्ची उदारता और विश्वास दूसरों को बदलने की शक्ति रखती है। अब इट मीन्स यहाँ पर सच्ची उदारता और विश्वास किसका? तो आंसर आएगा बाबा भारती का। दूसरा को बदलने की शक्ति रखती है किसको? तो यहाँ पर जिसका नाम है कि डाकू खड़क सिंह की जब बात करते हुए दिखाई देते हैं तो उनको बदलने की शक्ति रखती है। इट मीन्स जब यहाँ पर डाकू खड़क सिंह के द्वारा ये जो बाबा भारती का सुल्तान घोड़ा जब ले जाता है और वापस जब आने की बात करता है, वापस देने आता है, तो इससे इसका संबंध है यहाँ पर कि दूसरों को बदलने की शक्ति, है ना। फिर यहाँ से आगे बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच का संवाद इस विचार को स्पष्ट करता है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं है। सच्चा बल जो है, क्योंकि यहाँ पर डाकू खड़क सिंह की बात करें तो ये बाहुबल और बाबा भारती जो है आमतौर पर एक छोटा मोटा गरीब आदमी। सच्चा बल बाहुबल में नहीं है बल्कि मनुष्यता और सहानुभूति में निहित होता हुआ दिखाई देता है, जो बाबा भारती के अंतर्गत है। फिर यहाँ से आगे करुणा और उदारता। बाबा भारती का चरित्र करुणा और उदारता का प्रतीक है। जब खड़क सिंह उनके घोड़े सुल्तान को चुराता है, इट मीन्स यहाँ पर एक बार ऐसे ही पेड़ के नीचे सोया हुआ रहता है और इट में वो घायल होने की जो है वो नाटक करता है, और जब बाबा भारती वहाँ से गुजर रहे होते हैं तब उनसे कहता है कि मुझे इस घोड़े पर बैठने को दोगे क्या, और मुझे बैठ करके यहाँ से आगे की तरफ ले जाओगे, वैद्य जी के पास मुझे जाना है। तब बाबा भारती वहाँ पर मान जाते हैं और कुछ ही समय में जैसे ही बाबा भारती के हाथ में से ये लगाम लेकर के घोड़े को आगे की तरफ भगा करके ले जाने का प्रयास करता है, और उसके बाद कह देता है खड़क सिंह, चूँकि ये बाहुबली भी हैं और उस समय कह देता है कि आज से ये घोड़ा मेरा होगा, है ना। सुल्तान को चुराता है, तब भी वे उसके प्रति दया भाव रखते हैं। कौन? तो आंसर है बाबा भारती। किसके प्रति? तो डाकू खड़क सिंह के प्रति। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस घटना से कोई भी गरीबों पर विश्वास करना न छोड़े। फिर आगे पश्चाताप और परिवर्तन। कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची करुणा अपराधी को भी बदल सकती है। सच्ची करुणा बाबा भारती के पास थी, अपराधी यहाँ पर कौन था? तो आंसर आता है डाकू खड़क सिंह।
खड़क सिंह जो कि एक निर्दयी डाकू था, बाबा भारती के सहनशीलता और उच्च नैतिकता से प्रभावित होता है और अंततः आत्ममंथन के पश्चात सुल्तान को लौटा देता है। एक दिन रात में वापस जो बाबा भारती का जो अस्तबल था उसमें यहाँ पर बांध करके चला जाता है और उसको रोना भी आता है कि मैंने कहाँ इस घोड़े को बाबा भारती से ले लिया। फिर आगे वह इस बात को उजागर करता है कि सही मार्गदर्शन और मानवता के बल से, सही मार्गदर्शन इट मीन्स ये मैं कहानी जो है मैसेज देना चाहती है कि आम तौर पर यदि समाज में भी इस प्रकार के लोग हैं तो इनको भी मार्गदर्शन और मानवता के बल से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो आंसर आता है कि हाँ, हम यहाँ पर हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आगे विश्वास और मानवता, बाबा भारती का कहते हैं लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी भी गरीब पर विश्वास न करेंगे। इस कहानी का यहाँ पर सार है। फिर आगे यह कथन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में विश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। फिर आगे अब यहाँ पर जो 3 पात्र आएंगे जिसमें एक अपन यहाँ पर बाबा भारती की बात करेंगे, दूसरा आपके पास खड़क सिंह और तीसरा आपके पास यहाँ पर सुल्तान है ना। सुल्तान कौन है? तो आंसर आपके पास घोड़ा। एक प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है इसमें यहाँ पर क्वालिटी वाला कि हार की जीत कहानी में सुदर्शन ने जो यहाँ पर एक पात्र लिया है घोड़ा, उस घोड़े का नाम बाबा भारती के द्वारा क्या रखा गया था? तब इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको सुल्तान। जनरली ये चीज़ें जब अगर आपसे यहाँ पर डिस्कस हो जाएगी तो उसके बाद जो लेंदी वाले जो प्रश्न होते हैं, यदि आपके पास अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनके गलत होने की संभावनाएं 0 हो जाएगी। करुणामय और निस्वार्थ कौन? आंसर है बाबा भारती। बाबा भारती अपने घोड़े से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। त्याग की मूर्ति, वे अपनी व्यक्तिगत हानि को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन समाज में विश्वास बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत हानि क्या? व्यक्तिगत हानि यहाँ इनका जब घोड़ा सुल्तान नामक घोड़े को जब चुरा लिया जाता है तो ये इनकी व्यक्तिगत हानि है, लेकिन वो समाज में विश्वास बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके बावजूद भी वे कहते हैं कि समाज में यहाँ पर किसी को बताया न जाए इस प्रकार की जो घटना हुई है। फिर आगे धैर्यवान और सहनशील, जब घोड़ा चोरी हो जाता है तो बदले की भावना से ग्रसित नहीं होते बल्कि इसे सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करते हैं। फिर आगे खड़क सिंह को कैसा लिया गया है इसमें यहाँ पर? शक्तिशाली लेकिन लालची। शक्तिशाली लेकिन लालची, बाहुबल पर जो वस्तु पसंद आती है, बाहुबल इट मीन्स यहाँ पर कौन? खड़क सिंह। उसे जो वस्तु पसंद आ जाती थी उसे वो पाने की कोशिश करता था और इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ले ही लेता था। मन परिवर्तन का प्रतीक, बाबा भारती की महानता उसे आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर देती है। क्या? इट मीन्स यहाँ पर की जो बाबा भारती समानुभूति, विनम्रता, प्रेम की जो मूर्ति हैं, ये इसको घोड़ा जो है वापस लौटाने को मजबूर कर देती हैं, जिससे वह अपने गलत कार्य का प्रायश्चित करता है। गलत कार्य इसके द्वारा क्या किया गया था? तो बाबा भारती का जो सुल्तान नामक घोड़ा था उसको चुराना, इसका एक गलत काम था खड़क सिंह का। फिर आगे नैतिकता उत्थान का उदाहरण कि कहानी के अंत में वो अपने अपराध बोध के कारण सुधर जाता है। इट मीन्स यहाँ पर आप बुरे लोगों को भी सुधार सकते हो विनम्रता से, प्यार से, सहनशीलता से, धैर्य से, करुणा से। तो आंसर आता है इसमें यस, अपराध बोध सुधर जाता है, जिससे यह साबित होता है कि सच्ची भलाई किसी को भी बदल सकती है। फिर आगे सुल्तान घोड़ा, हार की जीत कहानी में सुल्तान घोड़ा सम्मान, विश्वास, त्याग और करुणा का, ये भी है यहाँ पर कि ये घोड़ा बाबा भारती के पास इस प्रकार का था कि जो आसपास में इनके बराबर कोई दूसरा घोड़ा नहीं था, जिससे वहाँ पर उनका सम्मान और विश्वास कि अगर कहीं पर भी इसको खड़े कर देंगे तो बाकी घोड़े जो है इनके आगे पीछे कहीं लगते हुए नहीं दिखाई देंगे। अत्यंत सुंदर और उसी के साथ उसी प्रकार से शक्तिशाली भी, गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक किसके लिए? तो आंसर आता है बाबा भारती के लिए। फिर यहाँ से विश्वास और लगाव का प्रतीक, बाबा भारती सुल्तान को अपने बेटे की तरह मानते थे। फिर अगला पॉइंट निष्कर्ष। फिर यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन सेशंस की तरफ। हार की जीत केवल एक साधारण कथा नहीं है। इट मीन्स साधारण कथा यहाँ पर यह नहीं है कि अगर कोई निर्दयी होगा, कोई डाकू होगा, तो उस निर्दयी या उस डाकू को भी ये बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आंसर आता है कि यस, बल्कि यह समाज को करुणा, मानवता, विश्वास और नैतिकता का गहरा संदेश देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची उदारता न केवल किसी के जीवन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि बुराई को भी अच्छाई में बदल सकती है। यही इस पाठ का मर्म है, यही इस पाठ का जिस्ट है, जिसमें यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट या जिसे सुदर्शन कहें, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। चलते हैं यहाँ से आगे, एक आध
जो है इसमें इस प्रकार सुदर्शन जी की ये कहानी पाठकों को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है और नैतिकता का गहन संदेश देती है। आत्मचिंतन इसलिए कि यदि कोई बुरा है तो उसके साथ आप भी बुरा मत कीजिए, लेकिन उस बुरे को धैर्य के सहारे, विनम्रता के सहारे, करुणा के सहारे आप उसको बदलने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ये इस पाठ का मर्म है। चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। पहला प्रश्न, सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? ए लाहौर में, बी सियालकोट में, सी दिल्ली में या डी मेरठ में? तो क्या आंसर जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर क्या आंसर है इसमें? सियालकोट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? ए बद्रीनाथ भट्ट, सी पंडित सुदर्शन, सी उपेंद्र नाथ अस्क और डी प्रेमचंद। तो सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें आपने वहां पर देखा है, पाठ में देखा है इसमें कि बद्रीनाथ भट्ट, बिल्कुल। राजेश महेश गणेश दिनेश, आप सभी का आंसर इसमें यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन की पहली कहानी कब प्रकाशित होती है? सुदर्शन की पहली कहानी कब प्रकाशित होती है? ए 1910 में, बी 1920 में, सी 1930 में, डी 1940 में। बिल्कुल, आरती ज्योति संगीता, आप सभी का इसमें यहाँ पर आंसर सही है और आंसर इसमें यहाँ पर क्या है? तो आंसर आता है सन 1920 में, है ना। सुदर्शन की पहली कहानी कब प्रकाशित? तो आंसर आता है 1920 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हार की जीत कहानी कहाँ प्रकाशित हुई थी? मतलब किसके अंदर, कौन सी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था? ए सरस्वती पत्रिका, बी हंस पत्रिका, सी गद्य मंजरी और डी आज तक पत्रिका। बिल्कुल, अलकेश गजानन, महेश, जितेन, रवीन आदि का जो है इसमें यहाँ पर उत्तर सही है और इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर सरस्वती पत्रिका, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन किस परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? क्या ये छायावादी वाले हैं या प्रेमचंद परंपरा के व्यक्ति हैं या ये रहस्यवादी हैं या ये आधुनिकता हैं? बिल्कुल, कमल, अशोक, विमल, विनोद, बिल्कुल सही है आपका उत्तर इसमें। यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है यहाँ पर प्रेमचंद परंपरा के ये माने जाते हैं कहानीकार। कौन? आंसर है सुदर्शन, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन ने किस भाषा में लेखन कार्य किया था? ए हिंदी और अंग्रेजी में, बी हिंदी और उर्दू में, हिंदी और संस्कृत में, उर्दू और पंजाबी में। तो यहाँ पर ये हिंदी में तो लिखते ही थे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ में जिस प्रकार से आपने देखा है कि उपेंद्र नाथ अस्क और प्रेमचंद की बात करते हैं तो वो उर्दू में लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उषा और आदि लोगों का जो है इसमें यहाँ पर उत्तर देवेन आदि का सही है। इसमें इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो हिंदी और उर्दू इसका आंसर यहाँ पर जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सुदर्शन का दृष्टिकोण कैसा था? ए यथार्थवादी, बी सुधारवादी, सी रोमांटिक और डी रहस्यवादी, है ना। तो यहाँ पर इनका दृष्टिकोण कैसा था? बिल्कुल सही जवाब, सुधारवादी। पर इसके साथ साथ में यहाँ पर ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी के रूप में भी जाने जाएंगे। जब अगर आपके पास इसमें इस प्रकार का अगर ऑप्शन आ जाए कि यथार्थवादी और सुधारवादी दोनों ही पॉइंट्स को अगर ले लें, तब ऐसी स्थिति में फिर उन दोनों पॉइंट्स को अपने को कवर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इसका आंसर अपन क्या ले रहे हैं? तो इसका आंसर है आपके पास सुधारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अगला प्रश्न है, सुदर्शन ने निम्न में से क्या लिखा? ए केवल कहानियां लिखी, बी कहानियां, नाटक और उपन्यास लिखे, सी केवल उपन्यास लिखे और डी केवल नाटक लिखे। बिल्कुल, इसका आंसर अपने पास यहाँ पर जाएगा कि इन्होंने कहानियां, नाटक और उपन्यास ये तीनों ही बातें लिखी है। कहानियां, नाटक और उपन्यास तीनों ही बातें इसमें लिखी हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन की भाषा शैली कैसी है? ए जटिल और क्लिष्ट हैं, बी सरल स्वाभाविक और मुहावरेदार, सी केवल संस्कृतनिष्ठ और डी केवल उर्दूनिष्ठ। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर। इन्होंने जो है सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार, है ना, सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है? तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन ने किन पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया था? ए इसका उत्तर होगा सरस्वती और हंस, बी हजार दास्तां, सी
माधुरी और डी कादम्बिनी। तो इसमें से यहाँ पर इसका सटीक आंसर क्या लेना है, जल्दी से, फास्ट। बिल्कुल, इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर है कि सुदर्शन ने किन पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया था, तो आंसर अपने पास है यहाँ पर बी, हजार दास्ता, है ना, जो कहाँ से निकलती थी, कहाँ से, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके दें, कहाँ से निकलती थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है आपको कि ये जो है कहाँ से निकलती थी, है ना। चलिए अगला पॉइंट, सुदर्शन ने अपनी पहली कहानी कब लिखी थी, जब वो कक्षा 5वीं में थे, जब वो 6ठी में थे, वो 7वीं में थे, या वो 10वीं क्लास में थे। क्या होगा इसका उत्तर, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर आएगा। ये है इसमें कि जब वो 6ठी कक्षा में थे तब उन्होंने पहली कहानी लिखी थी, तो इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर बी, है ना। इसका उत्तर क्या है, तो आंसर है इसमें यहाँ पर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुदर्शन ने फिल्मों के लिए क्या लिखा था, ए केवल पटकथा, बी केवल गीत, सी पटकथा और गीत दोनों, और डी केवल संवाद। जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, इसका प्रवीण कमलेश आदि ने इसका जो है यहाँ पर आंसर दिया है, वो क्या है, तो इसका उत्तर है पटकथा और गीत दोनों। तो इसका आंसर जाएगा अपने पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन, सुदर्शन का निधन कब हुआ था, ए सन 1970 में, बी सन 1980 में, सी 1983 में, या डी 1990 में। जो परिचय यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का देखा था उस समय यहाँ पर बताया था, क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही जवाब, इनका उत्तर है वो है 1983, 1983 में इनका निधन हुआ था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार की जीत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ए मनोरंजन प्रदान करना, बी नैतिकता, करुणा और मनुष्यता का संदेश देना, सी युद्ध की महिमा बताना, या डी राजा महाराजाओं की वीरता दिखाना। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब, नैतिकता, करुणा और मनुष्यता का संदेश देना, है ना, नैतिकता, करुणा और मनुष्यता का संदेश देना। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर है इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा भारती किस गुण के प्रतीक हैं। अब जब इस प्रकार के पाठ आते हैं तब यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनना जो है वो लाजमी होते हैं। यदि इन प्रश्नों में आप चूक गए तो मान कर चलिए कि कंपटीशन में आप पीछे होते हुए दिखाई देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, क्रूरता और स्वार्थ, बी करुणा और उदारता, सी चालाकी और धोखेबाज, और आंसर आता है अहंकार और घृणा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बाबा भारती के किस गुण की, तो मनीष आदि लोगों के द्वारा जो उत्तर दिया गया है इसमें जाएगा कि वो करुणा, है ना। इसका उत्तर क्या है, वो करुणा और उदारता के प्रतीक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास क्या है, तो आंसर अपने को देना है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह कौन था। मतलब यहाँ पर प्रश्न ऐसा आएगा कि हार की जीत कहानी के संदर्भ में एक पात्र है जिसका नाम है खड़क सिंह। खड़क सिंह कौन था, ए क्या वो एक राजा था, बी एक व्यापारी था, सी एक निर्दयी डाकू के रूप में चित्रित किया गया है, या डी एक संत के रूप में। बिल्कुल, तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है कि एक निर्दयी डाकू के रूप में उन्हें चित्रित किया गया है। तो इसका उत्तर अपने पास क्या आंसर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या चुराया था, ए उनका धन, बी उनका घर, सी उनका घोड़ा जिसका नाम सुल्तान था, और डी उनकी पोथी। बिल्कुल, है ना, ये प्रश्न बिल्कुल आपके बलम का प्रश्न है। इसका आंसर है उनका घोड़ा, सुल्तान उन्होंने चुराया था, बाकी से यहाँ पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर इसमें यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाबा भारती ने लोगों से क्या अनुरोध किया था कि वे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न करें। नहीं, इस प्रकार की वो बात कभी नहीं करते थे। वे इस घटना के बारे में किसी को न बताएं, कि वे खड़क सिंह से बदला लें, कि वे घोड़ा चुराने वालों से सतर्क रहें, कि वे इस घटना के बारे में किसी को न बताएं। ये जो है यहाँ पर अनुरोध किया था, और यहाँ तक कि ये अनुरोध उन्होंने इनसे भी किया था, खड़क सिंह से भी, है ना। इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं और हृदय परिवर्तन होता है कि इतना बड़ा आदमी जो यहाँ पर इस प्रकार की बातें कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर बाबा भारती जैसे अगर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में अगर इस पार्ट से संबंधित बात करते हैं तो वहाँ पर गरीबी है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस प्रकार की बात करते हैं।
है ना। तो इसका उत्तर क्या है, वो आंसर है आपके पास बी। नेक्स्ट 19, कहानी में कौन सा मूल्य दर्शाया गया है? ए, बाहुबल ही सबसे बड़ा बल है। बी, लालच मनुष्य को महान बनाता है। सी, सच्ची करुणा अपराधी को बदल सकती है। और डी, बदला लेना ही मनुष्य का धर्म है। बिल्कुल यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं है। बाहुबल सबसे बड़ा बल है, लालच मनुष्य को महान बनाता है, इस प्रकार की इसमें यहाँ पर बातें नहीं हैं। सच्ची करुणा अपराधी को बदल सकती है, इस बात को लेकर के इसमें यहाँ पर फोकस किया गया है। तो उत्तर था सी। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन, खड़क सिंह ने घोड़ा लौटाने का निर्णय क्यों किया? ए, बाबा भारती की सहनशीलता और उच्च नैतिकता से प्रभावित होकर। बी, क्योंकि घोड़ा बीमार हो गया था। सी, क्योंकि उसे घोड़ा पसंद नहीं आया। डी, क्योंकि उसे पुलिस का डर था। ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, पाठ में कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि उसे घोड़ा पसंद नहीं आया, पसंद आया था इसीलिए तो उसने चुराया था, क्योंकि इस प्रकार का घोड़ा आसपास के किसी भी एरिया में नहीं था। पर यहाँ पर इसकी बात नहीं है, क्योंकि घोड़ा बीमार हो गया था, इसकी भी इसमें यहाँ पर बात नहीं है। बात है कि बाबा भारती की सहनशीलता और उच्च नैतिकता से प्रभावित होकर के उसने यहाँ पर जो है ये घोड़ा को वापस लौटाने का निर्णय किया, है ना। बिल्कुल सारे लोगों का आपका सभी का उत्तर सही है, आंसर है इसमें यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बाबा भारती के कथन का क्या अर्थ है? लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, है ना। इसका उत्तर क्या है? क्या गरीब लोग हमेशा धोखेबाज होते हैं? बी, समाज में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। सी, केवल अमीरों पर ही विश्वास करना चाहिए। डी, सभी डाकू अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो क्या जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल समाज में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। बाबा इसकी सहायता से यहाँ पर ये संदेश देना चाहते थे। बाबा भारती इसकी सहायता से क्या संदेश देना चाहते थे? तो आंसर आता है कि समाज में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। तो आंसर अपने पास क्या है? इसका उत्तर अपने पास जाएगा वो है बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कहानी हार की जीत किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ए, प्रेमचंद। बी, सुदर्शन। सी, जयशंकर प्रसाद। और डी, रामधारी सिंह दिनकर। कहानी हार की जीत किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ए, प्रेमचंद के द्वारा। नहीं, बिल्कुल सही जवाब सुदर्शन, या जिसे हम बद्रीनाथ भट्ट कहते हैं, उनके द्वारा जो है इसको लिखा गया है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो वो है अपने पास यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इस कहानी इट मीन्स यहाँ पर सुदर्शन कहानी में कौन सा संदेश छिपा है? ए, शक्ति का प्रयोग ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बी, विश्वास और मानवता किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है। सी, डाकू कभी नहीं बदल सकते। और डी, मनुष्य को केवल स्वार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। जल्दी, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? विश्वास और मानवता किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है। तो आंसर अपने पास है यहाँ पर बी। अगला, बाबा भारती ने अपनी व्यक्तिगत हानि को किसके लिए स्वीकार किया? व्यक्तिगत हानि क्या हुई थी? तो इनका सुल्तान नामक घोड़े को चुरा लिया गया था, है ना। वो व्यक्तिगत हानि को किसके लिए स्वीकार किया? ए, अपने घोड़े के प्रेम के लिए। सी, समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए। डी, बदला लेने के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तो बकायदा बिल्कुल हाँ, आरती महेश इसमें यहाँ पर सही है। इसमें जो है संतोष समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो ये है अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा भारती की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या वे बहुत अमीर थे? वे सहनशील और धैर्यवान थे? वे बदला लेने में विश्वास रखते थे? वे डरपोक थे? तो इनके चरित्र की जिस विशेषता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो क्या है कि वह सहनशील और धैर्यवान थे। तो आंसर इसमें यहाँ पर जाएगा वो है इसमें सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, खड़क सिंह का चरित्र कहानी की शुरुआत में कैसे दिखाया गया है? ए, ईमानदार और दयालु? बिल्कुल नहीं। शक्तिशाली लेकिन लालची? 100%। गरीब और असहाय? शांत और धर्मपरायण? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर जाएगा वो क्या है? तो आंसर अपने पास है यहाँ पर भी शक्तिशाली और लालची जो है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़क सिंह का मन परिवर्तन क्यों हुआ? ए,
बाबा भारती की महानता से प्रभावित होकर, बी पुलिस के डर से, सी घोड़ा बीमार हो जाने के कारण, डी बाबा भारती के क्रोध से डर कर। बिल्कुल है ना। अब ये प्रश्न जो है वो अब आपको समझ में आ गया, इसलिए गलत नहीं जाएगा, बाबा भारती की महानता से प्रभावित होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, कहानी इट मीन्स सुदर्शन, है ना। सुदर्शन कहानी के अंत में खड़क सिंह का चरित्र किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? क्या बदला लेने का, बदला लेने की भावना का, नैतिक उत्थान और हृदय परिवर्तन का, शक्ति के दुरुपयोग का, और क्रूरता और लोभ का? तो बकायदा इस पार्ट को जब अगर आप आगे तक देखते हो तो इसमें आपको समझ में आ जाता है कि नैतिक उत्थान और हृदय परिवर्तन का कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर अपने पास क्या है? तो ये है इसमें यहाँ पर बी, है ना। इसका आंसर क्या है? बी। फिर अगला पॉइंट, कहानी में सुल्तान घोड़ा किसका प्रतीक है? ए विश्वास, त्याग और करुणा का, शक्ति और क्रूरता का, चालाकी और धोखेबाज का, केवल एक सामान्य घोड़ा? तो किसका प्रतीक है वो? बिल्कुल सही जवाब, विश्वास, त्याग और करुणा का प्रतीक है ना। विश्वास, त्याग और करुणा के प्रतीक के रूप में सुल्तान घोड़े को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती सुल्तान से कैसा संबंध रखते थे? ए केवल उपयोग के लिए, बी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे, सी उसे केवल दिखावे के लिए रखते थे, डी उसे दूसरों को बेचने के लिए रखते थे। बिल्कुल, यहाँ पर बाबा भारती सुल्तान नामक घोड़े से किस प्रकार का व्यवहार रखते थे? तो आंसर संबंध रखते थे। तो उसका आंसर क्या जाएगा? उसे अपने बेटे की तरह, उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। तो इसका उत्तर अपने पास बी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन किस बात को दर्शाता है? ए शक्ति ही सर्वोपरि है, बी सच्ची भलाई किसी को भी बदल सकती है, सी अपराधी कभी नहीं बदलते, डी गरीबों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, सच्ची भलाई किसी को भी बदल सकती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास यहाँ पर बी, है ना। सच्ची भलाई किसी को भी बदल सकती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है इसमें, हाँ सोमेश, बिल्कुल इसमें इसका उत्तर यही है ना। चलते हैं अगला, बाबा भारती द्वारा कही गई सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे कि अब मैं किसी गरीब पर विश्वास नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं कहा। खड़क सिंह को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए, नहीं। इस घटना का किसी से जिक्र मत करना, वरना लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर खड़क सिंह के कानों में जाता है तो उसका हृदय उसको भी समझ में आ जाता है कि इतना बड़ा महान चरित्र वाला व्यक्तित्व जो आम तौर पर कि घोड़ा ले जाने के बाद भी और इस प्रकार की बात कर रहा है, यहीं से खड़क सिंह को समझ में आ गया था कि ये घोड़ा जो है वापस इनको लौटाना चाहिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ए है इसमें यहाँ पर। बिल्कुल इसका उत्तर क्या है? तो आंसर इसमें आया ए। ठीक, तो ये इस पाठ और इस पाठ से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस अपन ने इसमें यहाँ पर कर लिए हैं। आप इस पाठ को अन्य लोगों के मध्य अपने दोस्त यारों को इसको शेयर करें। आपको पाठ कैसा लगा, या पाठ का कॉन्सेप्ट जो है आपका कैसा बना, इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी आप दबाने का काम करें। ठीक है, अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।